अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1995 में। कब शुरू किया गया था? 1995 में शुरू किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। जो नागपुर योजना का प्रथम चरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1943 से 1943 से 63 तक, 1943 से 63 में के बीच हुआ था, जो कि 20 वर्षीय सड़क योजना थी। कब थी? 20 वर्षीय सड़क योजना थी। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, नागपुर योजना का संबंध सड़क योजना से थे। किससे? सड़क योजना से था। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा आप क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 2% है। कितना आपका? 2% है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक सड़क का घनत्व किस राज्य में है? तो वो आपका केरल में। कहाँ आपका? केरल में। ठीक है, केरल राज्य में। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है, पीली क्रांति का किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से संबंधित है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। उसके बाद गुलाबी क्रांति किससे? झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति। उसके बाद बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसालों के उत्पादन के लिए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दूध उत्पादन के लिए। ठीक है। उसके बाद रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन के लिए। किसके लिए? अंडा उत्पादन के लिए। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत में उत्पादित किए गए कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? यानी भारत में उत्पादित किए गए कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? कितना किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 10% जो है कि कॉफी को निर्यात किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। कॉफी का उत्पादक देश में जो कि शामिल है, कौन कौन सा आपका? ब्राजील में होता है, उसके बाद आपका वियतनाम में होता है, उसके बाद इंडोनेशिया में होता है, कोलंबिया में होता है, उसके बाद भारत में होता है। ये सभी जो है कि आपका कॉफी उत्पादक देश में जो शामिल है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है आपका? कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है आपका? कर्नाटक में होता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, कॉफी का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ी पर भी होती है। नीलगिरी की पहाड़ी पर भी कॉफी का उत्पादन होती है। विश्व में कावा का पात्र ब्राजील को कहा जाता है। किसको? ब्राजील को कहा जाता है। कावा का पात्र ब्राजील को कहा जाता है। और विश्व में कावा की मंडी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सोपो पाउलो को। इसको भी याद रखिएगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित की गई थी? दुर्गापुर कारखाना जो दुर्गापुर में इस्पात कारखाना है, किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका इंग्लैंड की सहायता से किया गया था। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। और भिलाई और बोकारो इस्पात कारखाना के रूस की सहायता से, किसके? रूस की सहायता से जो है कि बनाया, मतलब क्या वो स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से। उसके बाद राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील कारखाना भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र हुआ? यानी किस वर्ष जो है कि बजट का जीएसटी में पहली बार जो है कि जिक्र हुआ था? किस वर्ष के बजट में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2006 और 2007 के बीच में जिक्र हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। अगर बात करते हैं हम जीएसटी जो है कि जीएसटी के भारत के 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। उसके साथ साथ जीएसटी परिषद की स्थापना अनुच्छेद 279 के ए में अंतर्गत में आते हैं। 279 के अंतर्गत ए में आते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिए। उसके साथ भारतीय संविधान संशोधन एक्ट 101 के तहत जीएसटी कानून बनाया गया। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। कौन था आपका? वित्त मंत्री होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका?
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था। जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो इसका नाम क्या था आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुए थे। और SBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में जो है कि राष्ट्रीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है कि वर्गीकरण हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और 1886 ईस्वी में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था आपका 1843 ईस्वी में। कब हुआ था, 1843 ईस्वी में, उसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट है आपका हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में, तो इसका राइट आंसर रखा बर्मी पंचवर्षीय योजना के अंत में है। बर्मी पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना अब तक चलाई जा चुकी हैं, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ भारत में योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक कहा जाता है। उसके बाद अनवरत योजना 1978 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेश प्रत्यक्ष निवेश कितना सीमा है, विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 100। कितना आपका 100, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट चलते हैं, या किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात की जाती है, यानी किसी देश के व्यक्तियों की आय की विषमता ज्ञात की जाती है। कहाँ कैसे ज्ञात किया जाता है, ये किया जाता है आपका लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, लॉरेंज वक्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में लॉरेंज वक्र के जो है कि स्थापना हुआ था 1905 में, मैक्सवे और लॉरेंस के द्वारा हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये देवदास में। कहाँ आपका देवासा में, क्या आपका देवासा में है, देवासा में बैंक नोट प्रेस है। कहाँ आपका देवासा में, इसको भी याद रखिएगा। इंडिया जो है कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है आपका, नासिक में। कहाँ आपका नासिक में आपका क्या है, ये आपका इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सिक्योरिटी पेंटिंग प्रेस कहाँ है आपका, तो ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ आपका हैदराबाद में, इसको भी याद रखिएगा। और करेंसी प्रेस नोट कहाँ है आपका, नासिक में। कहाँ आपका नासिक में, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, जनसंख्या की दृष्टि से चारों ओर 4 बड़े राज्य में से यह कौन नहीं है, यानी कि इसमें 4 बड़ा राज्य दिया हुआ है, इसमें से जो जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य कौन नहीं है, तो ये आपका तमिलनाडु नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है आपका 19.98 करोड़ है। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का कितना है आपका, बिहार का आपका 10.38 करोड़ है। उसके साथ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र का कितना है आपका 11.23 करोड़ है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। और तमिलनाडु का आपका कितना है, तमिलनाडु का आपका 7.21 करोड़, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बिहार का कितना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें जनसंख्या, तो 1000
28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको ये जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार की बात है, ठीक है। भारत का घनत्व जो है प्रति वर्ग कितना किलोमीटर है, तो 332 किलोमीटर, 332 किलोमीटर ये जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार से, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, यानी भारत में जो है कि सुपर कंप्यूटर पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, परम 8000 जो है कि इस कंप्यूटर का नाम था। और 1988 ईस्वी में CADCA की स्थापना पुणे में की गई थी। CADCA की स्थापना पुणे में की थी। और 1998 ईस्वी में, कब 1998 ईस्वी में CADCA, ठीक है, CADCA के द्वारा जो है कि सेकेंड एवं अरबों में जो है कि गणना करने की क्षमता और युक्त सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर, कौन सा, परम कंप्यूटर 1000 ने निर्माण किया था, इसको भी याद रखिएगा। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रेगरास, कौन सा, CRAYK1S ये कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का नाम है। तथा जो 1900 कब हुआ था, ये 1979 ईस्वी में, कब 1979 ईस्वी में जो है कि इस कंपनी का रिसर्च द्वारा तैयार किया गया था, इसको भी याद रखिए। कंप्यूटर का जो है कि जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेल को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। उसके बाद वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, आपका फिगुला है, कौन आपका फिगुला है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यह जापान द्वारा तैयार गया था, फिगुला कंप्यूटर जो है कि जापान द्वारा तैयार गया। सुपर कंप्यूटर की दक्षता क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका फ्लो पेस होता है, ठीक है, फ्लो पेस होता है, इसको भी याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे है, सेनमॉन क्रीक को कहा जाता है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत में 4G सेवा प्रारंभ कब हुआ था, भारत में जो है कि 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2012 से जो है कि भारत में 4G सेवा प्रारंभ कर दिया गया था। इसके साथ साथ अगर भारत में 5G की सेवा का नेटवर्क इसमें बात किया जाए तो ये कब हुआ था, 2022 और 23 के रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर दक्षिण कोरिया में, जापान और अमेरिका में 5G मोबाइल सेवा प्रारंभ कर दिया गया, इसको भी याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, यूके ब्रिटेन के शेयर मूल्य सूचांक क्या है, शेयर मूल्य सूचांक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसको भी याद रखिएगा। अगर नक्की की शेयर मूल्य की बात करें, नक्की जो है सूचांक है शेयर मूल्य का, और ये किस देश का है, तो ये आपका टोक्यो का, कहाँ आपका, टोक्यो का। हांगसेंग जो है कि शेयर मूल्य है, ये किस देश का है, तो ये आपका हांगकांग का, उसके बाद सेट जो है कि ये शेयर मूल्य है, ये किस देश का है, थाईलैंड का, इसको भी याद रखें। डीजेंस जो है कि ये शेयर मूल्य है, ये किस देश का, यूनार का, ये कहा है यूनार का। उसके बाद बात करें वेक्सोपा ये जो है कि शेयर मूल्य का सूचांक है, ये कहाँ का आपका, ब्राजील का, ये कहाँ का आपका, ब्राजील है। उसका मिटेल कहाँ का आपका, तो ये आपका इटली का, इसको भी याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, आपका CD देशमुख, कौन थे आपका, CD देशमुख थे, ये प्रथम भारतीय गवर्नर कौन, किसका, तो ये था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वर्तमान में RBI जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आपका शक्तिकांत दास। RBI एक्ट 1934 में लाया गया था, कब लाया गया था, 1934 में लाया गया था। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। RBI मौद्रिक नीति का घोषणा करती है और RBI 2 वर्षों पर अस्तित्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह यहाँ पढ़ रहा था, कहाँ पे पढ़ रहा था, यानी कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पे पढ़ रहा था। इसका राइट आंसर होगा आपका IIT मुंबई, इसको भी याद रखिएगा। वो IIT मुंबई, उसका नाम क्या था आपका, उदय कुमार था। क्या था आपका उसका नाम, उदय कुमार। क्या नाम था, उदय कुमार, ठीक है, उदय कुमार था नाम उसका, उदय कुमार था, ठीक है, उदय कुमार, इसको भी याद रखिएगा, उदय कुमार नाम था। उसके बाद यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये था आपका फिनलैंड जो है कि प्रथम जो है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला देश बन गया, फिनलैंड, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका कीवी चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, यानी कीवी जो चिड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर क्या आपका
कीवी चिड़िया जो है कि आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है आपका, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम क्या है आपका, शुतुरमुर्ग। उसके बाद उड़ नहीं भरने वाले पक्षी कौन सा है आपका, कीवी और एमयू है आपका, कीवी और एमयू। कौन सा है आपका, कीवी और एमयू, इसको भी याद रखिएगा, कीवी और एमयू, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एमयू, ठीक है। ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या आपका, रियल है, क्या आपका, रियल है, ठीक है, रियल। और रूबल की बात करें, रूबल कहाँ का आपका, सऊदी अरब का, सऊदी अरब जो है कि रूबल का, रूबल जो है सऊदी अरब का क्या है मुद्रा का नाम, तो ये आपका रूबल है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रियाल के बाद कहाँ करें, रियाल का क्या है आपका, रियाल किसका है, तो सऊदी अरब का, रियाल किसका है आपका, सऊदी अरब का, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद रूबल की हम बात करें, रूबल कहाँ का आपका, रूस का, रूबल कहाँ का आपका, रूस का, रूबल कहाँ का आपका, रूस का है। और रियाल कहाँ का आपका, सऊदी अरब का, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है कौन मोहल्लों का शहर कहा जाता है, किसे मोहल्लों का शहर कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोलकाता को मोहल्लों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अगर हम बात करें ये मुंबई को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सात टापुओं का नगर के नाम से मुंबई को जाना जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। साइंस सिटी किसे कहा जाता है आपका, बेंगलोर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसके कहा जाता है आपका, कानपुर को कहा जाता है। पूर्व मैनचेस्टर किसको कहा जाता है आपका, अशोका को कहा जाता है। और मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है, तो बरहीन को कहा जाता है। और लिली का देश किसे कहा जाता है, तो कनाडा को कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। किसे अच्छे समय का राजा कहा गया, यानी किसे जो है कि अच्छे समय का राजा कहा गया, तो इसका राइट आंसर है आपका क्या, विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा गया था। विजय माल्या जो कि किंग फिशर के मालिक है, क्या किंग फिशर के मालिक है, इसको भी याद रखें। विजय माल्या शराब के बड़े व्यवसायी रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट का ये रहा आपके स्क्रीन के, यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दी थी। कोई उसका नाम क्या था, हर्ष था, क्या नाम था उसका, हर्ष था, इसको भी याद रखिएगा, हर्ष था। उसके बाद इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थे, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका, ध्रुव बनर्जी। कौन सा आपका, ध्रुव बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला जो है कि पायलट थी। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए, भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय थे। कौन, पी बंदोपा उपाध्याय थे, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको नेक्स्ट क्या आपका, किनको महामान कहा जाता है, किनको महामान कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मदन मोहन मालवीय को। किसको, मदन मोहन मालवीय को, पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि बीएचयू का संस्थापक थे। किस वर्ष, तो ये हुआ था आपका 14 फरवरी 1916 ईस्वी में। बीएचयू के बदले गए संस्थापक का नाम था क्या, मदन मोहन मालवीय था, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कांग्रेस के द्वारा बनाया गया एक 8 सदस्यों का समिति का अध्यक्ष थे, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, कौन थी, तो उसका राइट आंसर क्या होगा आपका, देविका रानी। क्या आपका, देविका रानी को प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। देविका रानी को 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया, 1969 ईस्वी में गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म के जगत में फिल्म के जगत के जनक को दिया जाता है। इन्हें 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र पिक्चर फिल्म का निर्माण किया था। इन्हें जो है कि इसने किस फिल्म का निर्माण किया था, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का। किस वर्ष, 1913 ईस्वी में। कब किया था, 1913 ईस्वी में किया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। भारत की प्रथम हिंदी मूक फिल्म कौन सा था आपका, राजा हरिश्चंद्र था। उसके साथ में यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन से, वो जो है कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। किसका नाम था, क्या था, नामवर सिंह जो है कि एक हिंदी का प्रसिद्ध आलोचक थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम पुस्तक का नाम क्या था आपका, चिंतामणि था। जयशंकर प्रसाद के आधुनिक भारत में सबसे बड़े नाटककार था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है स्कंदगुप्त, विशाखादत्त और धर्म स्वामिनी तथा प्रसिद्ध नाटक जयशंकर प्रसाद के थे, ये भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके
पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जयसी पद्मावत का लेखक है, जयसी पद्मावत का लेखक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ रखिएगा कबीरदास जो है कि कबीरदास पुस्तक का क्या नाम है? तो बीजक है। क्या आपका? बीजक जो है कि कबीरदास पुस्तक के नाम है। तुलसीदास और कबीरदास, तुलसीदास और अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास क्या था? अकबर के समकालीन था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके आधुनिक भारत में हिंदी के सबसे बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। गेम ऑफ थ्रेसन के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रेसन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज मार्टिन है। कौन आपका? जॉर्ज मार्टिन है, जो कि रामचंद्र गुहा लेखक इतिहासकार है। कौन है आपका? इतिहासकार है। और एवरी वेस्टर काउंटेंट के लेखक नवीन चावल है। कौन? नवीन चावला है, इसको भी याद रखिएगा। नवीन चावला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है? नवीन चावला मुख्य निर्वाचन है। द गर्ल इन रूम, ये किसका लेखक? ये उपन्यास 105 उपन्यास के लेखक चेतन भगत है। कौन है आपका? चेतन भगत है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो रामचंद्र गुहा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें चेतन भगत कौन सा लिखा है? तो फाइव पॉइंट संवहन जो कि एक पुस्तक है, उसका जो है कि चेतन भगत ने लिखा था। और द गर्ल्स इन रूम 105 का उपन्यास लेखक किसका है? तो चेतन का, इसको भी याद रखिएगा। अगर हम सुरेश मेनन की बात करें, सुरेश मेनन क्या आपका? पैट दी नवाब ऑफ क्रिकेट का जो है कि पुस्तक लिखा था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटन स्थल बन गया? किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटन स्थल बन गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सावरकर, किसका? वीर सावरकर का जो है कि जेल का जो है कि कमरा एक पर्यटक स्थल बन गया। ये हमारे जेल डायरी ये किसने लिखा है? जय प्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद नारायण द्वारा। वीडी सावरकर के पोर्टर ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में रखा गया था, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद भारत सरकार ने सेल्यूलर जेल के उस कमरा का नाम सावरकर के नाम से जाना जाता है। अन्ना हजारे गांधी के चिंतक थे। अन्ना हजारे कौन थे आपका? गांधी का चिंतक थे, इसको भी याद रखा। किसने ईमेल के लिए @ दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये दिया आपका रे टॉमलिंसन ने। किसने? रे टॉमलिंसन ने दिया था, इसको भी याद रखिएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है आपका? मार्क जुकरबर्ग, इसको भी। एप्पल के संस्थापक कौन है आपका? स्टीव जॉब्स। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाजत दी है? कौन सा बैंक है? उसका राइट आंसर होगा आपका ICICI बैंक। कौन? ICICI बैंक, इसको भी याद रखिएगा। ICICI बैंक एक निजीकरण बैंक है, इसको भी याद रखिएगा। और SBI भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, इसको भी याद रखिएगा। यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। वह कौन सा लेखक लेखिका है जो कि जन्म बिहार में हुआ था? नीचे दिया हुआ है उसका। फनेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 4 अप्रैल 1921 में 4 मार्च 1921 में इसका जन्म हुआ था। और इसका गांव का नाम क्या था? औरहा के हिंगाना नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। फनेश्वर नाथ रेणु जो है कि भारत में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार थे। और भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के कौन सा उपन्यास था? वो था आपका मैला आंचल। उसका मैला आंचल पूर्णिया के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और प्रेमचंद्र भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार थे। प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह मानसरोवर है। और महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है, इसको भी याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध? किस साज बजाने के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आपका शहनाई बजाने के लिए वो प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा दयाशंकर जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खां भी प्रसिद्ध है शहनाई बजाने के लिए, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी याद आप रखिएगा। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। वह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुए थे। वह गायन शैली नवाब
वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुए थे। उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका ठुमरी, क्या था आपका? ठुमरी था, ठुमरी। ठीक है, ठुमरी जो है कि ये नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। ठुमरी गायन शैली का संबंध लखनऊ घराना से, किससे? लखनऊ घराना से। उसको भी याद रखें। तराना एक कर प्राकृतिक का राग है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा आपका मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया था। कहाँ किया था? इलाहाबाद के आनंद भवन में। किस वर्ष किया था? 1923 ईस्वी में किया था। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था चुनाव के भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार के वास्तविक रूप को उजागर करना। और स्वराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण सफलता यह है कि विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायक मंडल में स्पीकर चुना गया था। किस वर्ष? 1925 ईस्वी में चुना गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है। युवा लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय टाइलिन में लिखते या लिखी थी। कौन था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कौन? हिम्पा लाहिड़ी। कौन आपका? झुम्पा लाहिड़ी। क्या आपका? झुम्पा लाहिड़ी था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन पर। किनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा है? ये युवराज सिंह का। किसका? आपका युवराज सिंह का। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप रखिएगा सुनील गावस्कर का। क्या है आपका? सुनील गावस्कर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सनी डे वन डे वर्ष आदि। सनी डेज वन डेज वर्ष आदि। ये किसके द्वारा? सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया। कपिल देव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी? द्वारा द सिख लिखा गया। अराउंड द वर्ष लिखा गया। उसके बाद टेस्ट फ्रॉम द हार्ट लिखा गया। इसको भी याद रखिएगा। अमर्त्य सेन किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये एक अर्थशास्त्री थी। कौन था? ये अर्थशास्त्री थे। ये कहाँ का था? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का निवासी था। आपका पश्चिम बंगाल का निवासी था। ये अर्थशास्त्री कब इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था आपका 1969 ईस्वी को। इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? छाऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या आपका? पश्चिम बंगाल। किसका? आपका पश्चिम बंगाल का। उसके साथ साथ किसका है आपका? तो ये छाऊ आपका झारखंड और उड़ीसा का भी नृत्य है ये छाऊ। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आप भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्व का उल्लेख करता है? कौन सा भाग करता है? भाग 4 करता है। कौन करता है? भाग 4 करता है। 1 से 4 तक क्या है आपका? संघ एवं प्रदेश। उसके बाद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। उसके बाद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार। 36 से 51 में कितना है आपका? नीति निर्देशक तत्व। 52 से 151 में क्या है आपका? संघीय शक्ति का विस्तार। 152 से लेकर 237 से क्या है आपका? राज्य की शक्ति का विस्तार। इसको भी याद रखिए आप सभी का। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वो करता है आपका आठवां अनुसूची भाषा का उल्लेख करता है। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ एवं उनके प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में क्या है? जो है कि वेतन भत्ता है। उसके बाद तृतीय अनुसूची में क्या है आपका? उच्च न्यायालय का शपथ, उच्च पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है। उसके बाद चतुर्थ में क्या है आपका? राज्यसभा के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधि। पांचवा में क्या है आपका? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय। और छठा में क्या है? असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति से संबंधित है। सातवां क्या है आपका? शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समर्ती सूची। आठवां में क्या है? भारत के अधिकार भाषा, यानी भारत के अधिकार की भाषा है। 90 में क्या है आपका? भूमि अधिनियम, भूमि कर 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं में क्या है आपका? दल बदल कानून। किस वर्ष? 1985 में।
11वीं में क्या था आपका पंचायती राज प्रावधान 1992 में। 12वीं में क्या आपका नगर पालिका के प्रावधान 1992 में, इसको भी याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष जो है कि राष्ट्रपति पहली बार बने थे? तो ये बने थे 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति पर पद पर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे थे। राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है। वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। श्री रामनाथ कोविंद थे। और 15वां कौन सा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया? यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से लिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया। इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जापान से क्या लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें आप फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से आपका क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया आपका क्या? गणतंत्र और स्वतंत्र समानता का बंधुता लिया गया। उसके बाद रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया? संघीय ढांचा लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया? उच्च न्यायालय का शक्ति एवं अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, वित्तीय आपातकालीन। और ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय विशेष अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। इसको भी याद रखिएगा। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? कितने सदस्य को राष्ट्रपति जो है कि मनोनीत करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 सदस्य को। कितने? 2 सदस्य को करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना के प्रस्तुति किया था? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने किया था? तो ये क्या था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। और अगर पूछे बॉम्बे प्लान योजना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1944 ईस्वी में। और गांधीवादी योजना किस वर्ष हुआ था? तो ये भी हुआ था 1944 में हुआ था। उसके साथ साथ जन योजना किस वर्ष हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें नागपुर योजना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1943 से लेकर 63 तक चला था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है? तो म्यांमार मारता है। कौन मारता है आपका? म्यांमार मारता है। उसके साथ अगर हम बात करें बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश कितना बनाता है? इसका जो है कि भारतीय सीमा से जुड़ा हुआ लंबाई कितना है? तो ये आपका 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश जो है कि भारतीय सीमा से लंबाई जुड़ा हुआ है। चीन की कितना है? चीन का है 3448 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें 3323 किलोमीटर। नेपाल की बात करें 1751 किलोमीटर। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान की बात करें 699 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान की बात करें 106 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसको भी याद रखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरते हैं? तो बिहार से नहीं गुजरते। बाकी बात छत्तीसगढ़ से भी, त्रिपुरा से, झारखंड से, इस सभी से गुजरती हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा। कौन कौन सा जो है कि कर्क रेखा जो है कि राज्यों से गुजरते हैं उसको भी देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो है कि कर्क रेखा से गुजरती है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट होता है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जाना जाता है आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका जो है कि कितना किलोमीटर? 2900 किलोमीटर जो है कि भारत होकर ये बहती है। ब्रह्मपुत्र की तिब्बत से मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर हिमाना से निकलती है। कहाँ से? हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की तिब्बत से संगपो नामक से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम से दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये आपका
वीकर मूलतः होता है क्या, वीकर, वीकर क्या होता है मूलतः, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये एक प्रकार का क्या आपका प्रोटीन है। वीकर क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन की खोज बर्जलियस ने किया था, प्रोटीन की खोज बर्जलियस ने किया था। प्रोटीन शरीर की ऊर्जा एवं शरीर के निर्माण के लिए अनिवार्य है। प्रोटीन की कमी से स्क्वायरिक और मरामस रोग जैसे रोग होते हैं। जैसे कि प्रोटीन के संगठन, अगर तत्व और इधर प्रतिशत, कार्बन में कितना प्रतिशत प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका 50 से लेकर 54%, ऑक्सीजन 21 से लेकर 24, नाइट्रोजन की बात करें 13 से 16, हाइड्रोजन की बात करें 7%, और सल्फर की बात करें 0.2 से लेकर 7% तक पाया जाता है। इसको भी याद रखिए। उसके साथ अगर हम मुख्य प्रोटीन्स और उत्पाद जिसमें पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। जीन में जो है कि मक्का में प्रोटीन पाया जाता है, जीन। उसके बाद अंडा में कौन सा, ग्लोबिन पाया जाता है, और दाल में कौन सा, प्रोलेमिन्स पाया जाता है, और गेहूं में कौन सा आपका गोसिपिन पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। मायोपिया के रोग किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, यानी किसके निवारण के लिए चाहिए होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होता है आपका अवतल लेंस के निवारण के लिए चाहिए मायोपिया के लिए। ठीक है, मायोपिया की बात करें, मायोपिया रोग नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। क्या बनता है, रेटिना के आगे बनता है। दूरदृष्टि दोष रोग में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, और जरा दूरदृष्टि रोग में जो है कि द्विफोकल लेंस यानी उभयतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अबिंदुकता, जो कि अबिंदुकता वाले रोग जो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी आप याद रखिएगा। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, यानी सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाते हैं। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व माना जाता है। द्रव्यों के आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से माना जाता है, हाइड्रोमीटर से। और हाइड्रोफोन से क्या मापा जाता है, पानी के अंदर ध्वनि की तरंग की गणना मापी जाती है। सुक्रोज से क्या मापा जाता है, बारीकी तार की व्यास मापने के लिए। मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात करने के लिए। और फेदोमीटर को समुद्री गहराई को मापने के लिए। किलो स्पोक से क्या मापा जाता है, टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को देखने के लिए। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किस रंग का जो है कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बैगनी का। और सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का। सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। इसको भी याद रखिए। लाल का परिकिरण सबसे कम होता है, लाल का परिकिरण सबसे कम होता है। और आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण का कारण ही दिखता है, और बैगनी का परिकिरण सबसे अधिक होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, आपका कार्य का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका जूल है। जूल जो है कि कार्य का मात्रक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ का परिमाण का मोल होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, वायुमंडलीय दाब का वार होता है, घन कोण का आपका स्टेरेडियन है। ये सभी आपको याद रखना चाहिए। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो ये आपका हो जाएगा इसका दूरी का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है, दाब का क्या होता है पास्कल, ताप का केल्विन होगा, उष्मा का क्या होगा जूल होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, विद्युत आवेश का क्या होता है आपका कूलम होता है। ये सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, कौन सा जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्वनि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ध्वनि एक क्या आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। ये यांत्रिक तरंगों में विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग फोटोन की बनी होती हैं, और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होती है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। अगर बात करें पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी, रिटर ने किया था। अवृत किरणें की खोज किसने किया था, हर्शेल ने किया था। माइक्रो तरंग की खोज किसने किया था, हार्स ने किया था। रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में क्या होता है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में क्या होता है, ये होता है इसका राइट 6.63 गुना 10⁻34 10⁻34 जूल सेकंड होता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, हल्दी के पौधे के किस भाग से प्राप्त है, हल्दी के पौधे किस भाग से प्राप्त है, इसका राइट आंसर होगा आपका किससे होता है, ये तना से होता है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा,
कंद को जो है, कंद जो है ना, कंद एक प्रकार का जड़ है। ये किसका है? तो आलू। आलू जो है कि आलू का जो है कि क्या आपका, आलू जो है तना और जड़, तना आलू का जो है कि तना आलू का क्या कहलाता है? कंद कहलाता है। उसके बाद घन कंद, ये जो है कि वंडा केसर के लिए होता है। सकल कंद, ये प्याज के लिए होता है। प्रकंद, ये हल्दी और अदरक के लिए होता है। मूली तुर्क रूपी होती हैं और गाजर शंकु रूपी होती हैं। और जड़ों का उदाहरण कौन सा है आपका? गाजर है, मूली है, चुकंदर है, उसके बाद सलजम है। ये सभी को आप याद रखिएगा। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं? श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा था उसको देख लेते हैं। ये आइसोफिल्स, और उसके बाद आपका क्या है? लिपोसाइट, उसके बाद बेसोफिल्स, उसके बाद आपका है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद आपका मोनोसाइट्स। ये 5 प्रकार का क्या आपका WC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार के होती हैं। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? लसिका में उपस्थित होती हैं। लसिका में क्या उपस्थित रहती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होता है आपका संवहन उत्तक लसिका में उपस्थित है। उसके साथ साथ रक्त में और लसिका तरल संयोजी उत्तक पाया जाता है। तरल संयोजी उत्तक कहते हैं इसको। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। लसिका एक रंगीन द्रव जिसमें RBC की प्लेटलेट्स नहीं होती हैं और इसमें रक्त में कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। लसिका शरीर के असंख्य तंत्र का निर्माण करता है। इसको भी याद रखिएगा। पीलिया रोग यानी पीलिया रोग रुद्र के निम्न में से मात्रा बढ़ाने में होती है। निम्न में से किन मात्राओं को बढ़ाने में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन रोग जो है क्या होता है? ये पीलिया रोग के रुधिर के बढ़ाव मात्रा को बढ़ा देता है और पीलिया रोग यकृत के प्रभावित करता है। पीलिया रोग से हेपेटाइट नामक से जाना जाता है, हेपेटाइट के नाम से जाना जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त छिन्नता रोग के हो जाता है। रक्त शरीर में पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। इसको भी याद रखिए। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि? इसका राइट आंसर होगा आपका यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है आपका? 1.5 से लेकर 2 kg तक। 1.5 से लेकर 2 kg। यकृत में पित्त का स्राव करता होता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण की पाचन में यकृत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अग्नाशय में जो क्या था? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। विक्र कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? यह सैंग्यूरेस होते हैं। ये क्या सैंग्यूरेस होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये एक प्रकार का मच्छर है। क्या एक प्रकार का मच्छर है? उसके साथ साथ याद रखिएगा मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है। सेनों की बीमारी की सीसी मक्खी से फैलता है। क्या? सीसी मक्खी से फैलता है। कालाजार बालू मक्खी से फैलता है। कालाजार बालू मक्खी से फैलता है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। कितना? 0.6 GM होता है। इसको भी याद रखता है। यह विटामिन क्लोराइड यानी कौन सा विटामिन टोरोफेरॉल के नाम से जानता है? टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। कौन सा विटामिन का है? तो ये इसका राइट आंसर है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपका? टेकोफेरॉल। इसको भी याद रखें। विटामिन ए का क्या है आपका? रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन डी का कैल्शियोफेरॉल। उसके बाद विटामिन के का फेलोक्विनिन। उसके बाद विटामिन B2 का पैथोनिक अम्ल होता है। उसका विटामिन B7 का बायोटिन होता है। इसको भी याद रखिएगा। वह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका मधुमक्खी। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसको भी याद रखें। नेक्स्ट चलता है। नायलॉन में किसके एकलों के माध्यम इस प्रकार बंधन बनाता है? किसके माध्यम से बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नायलॉन में किसके माध्यम से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका एमाइड के कारण जो है कि बनाया जाता है। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। H2 पाया जाता है। किस ग्रह में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये कौन सा ग्रह होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? शनि ग्रह। शनि ग्रह के अलावा कौन सा ग्रह में पाया जाता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन सी गैस में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? सागरों से ढका हुआ कितना प्रतिशत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 70%। उसके साथ पृथ्वी में लगभग 71% भाग पानी और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग जल घिरा हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियान गर्त जो कि 11,033 मीटर है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई गहराई का अंतर लगभग 20,000 मीटर है। इसको भी याद रखिएगा।
दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान का नाम क्या है? तो वो है आपका वास्कोट। इसको भी याद रखिएगा। भारत का लौह सबसे सूक्ष्म और ठंडा स्थान वास्कोट है। बिहार में सबसे गर्म स्थान गया है। उसके बाद भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? यह एक गर्म धारा है। कौन सा गर्म धारा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? गल्फ स्ट्रीम जो है कि ये एक गर्म धारा है। उसके साथ अंटार्कटिक महासागर की गर्म जल धारा अल्प स्ट्रीम कहा जाता है, और हेम्प्लोट जलधारा को पेरुवियन के जलधारा भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ आप रखिएगा कानरी जलधारा अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरा हुआ है? कितना देश जो है कि भूमि के चारों ओर से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या आपका? 44 देश जो है कि भूमि के चारों ओर से घिरा हुआ है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? दो तारों के क्रमशः 3.6 × 10⁻7 मीटर तथा 4.8 × 10⁻−7 मीटर तरंग दैर्घ्य पर आधारित है, तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं इसके तापमान पर अनुपात का T/T1 क्या होगा? ये आपका न्यूमेरिकल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4/3 होगा। ठीक है, इसको भी याद देख लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका चुंबकीयता है। किसके? आपका चुंबकीयता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? यदि ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 2 भी हो जाएगा। बिहार के इस तरफ के राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या कितना है? बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका क्या? तो ये आपका पश्चिमी का। किसका? आपका पश्चिमी का। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील आपका कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या आपका? चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में। चिल्का झील आपका उड़ीसा में। उसके साथ साथ ये भी रखिएगा, चिल्का झील भारत की सबसे तटीय झील है। भारत की सबसे तटीय झील कौन सा आपका? चिल्का झील है। संभार झील भारत की सबसे खारा झील वाली झील भी है, और संभार की झील राजस्थान में है। उसके भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील बुलर झील कहलाता है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसको भी याद रखिए। उसके साथ साथ अब ये आपका रहा मैथ और रीजनिंग रहा। उसके साथ आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या है आपका? 82 नंबर। क्या नंबर है? सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या आपका होगा? तो ये होगा आपका कहाँ? हिंद महासागर में। कहाँ आपका? हिंद महासागर में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, नेक्स्ट करें, किस देश में सर्वाधिक टाइम्स जोन है? किस देश में सर्वाधिक टाइम्स जोन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस में। फ्रांस में जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि टाइम्स जोन है। इसको भी याद रखिएगा। अगर बात करें बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कितना आपका? 38 जिले। कितना? 38 में। अगर बिहार में 40 पुलिस जिले और बिहार में 101 अनुमंडल है। बिहार में 534 प्रमंडल है। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है, जिसमें कि 1880 है। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद आपका ये रहा मैथ और रीजनिंग है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट का 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या आपका? निम्न में से कौन सा पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपका? कार्बन C14 ऑप्शन हो जाएगा। बिना कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम के प्रकट करता है? कौन सा समीकरण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये करता है V समानुपाती T ऑप्शन हो जाएगा आपका C नंबर। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं होते हैं। किसमें जो है कि 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं होते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। इसका राइट आंसर होगा आपका 6 ग्राम कार्बन में। एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण का यौगिक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये एक प्रकार का जो है कि मैग्नीशियम है। उसके बाद जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होता है आपका यानी निकेल में। किसमें होता है आपका? निकेल में। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका H2SO4 में निर्माण किया जाता है। उसके बाद भारी जल का रासायनिक नाम क्या है आपका? ड्यूटेरियम। क्या आपका? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है आपका? इसका राइट आंसर क्या आपका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या आपका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। NaCl में ये बंधन है। NaCl में बंधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयनिक बंधन। कौन सा आपका? आयनिक बंधन है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका?
कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं, कितने प्रकार के क्वांटमिक संख्या होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो इसका एक बार देख लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवेन्श क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या के परमाणु इलेक्ट्रॉन चक्रण को बताता है और चक्रण क्वांटम संख्या को एस से सूचित किया जाता है, किसे, एस से दर्शाते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद आपका मैथ रीजनिंग रहेगा। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसका पूरा जो है कि PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारा क्वेश्चन